हरे कृष्णा। सारे भक्तों को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी भक्त मुझे राधे राधे, दंडवत प्रणाम इत्यादि यूट्यूब पे लिख के भेजते हैं, उन सबको मेरा यहीं से दंडवत, क्योंकि मुझे जवाब नहीं देने आता है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। आज राधाष्टमी है और राधाष्टमी वो दिन है जिस दिन राधा रानी इस धराधाम पर भगवान कृष्ण के साथ लीला करने के लिए प्रकट हुई थी। वो आज का दिन है, द्वापर युग में भगवान के साथ जो उन्होंने लीला किया था। और ये है भाद्र महीना के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन, जो आज है। अभी मैं आपको भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, अर्थात गोलोक धाम, वहाँ राधा रानी कैसे प्रकट हुई वो बता रही। तो गोलोक धाम में एक रास मंडल है, और गोलोक धाम कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में। ये जो धरती है यहाँ नहीं, इस ब्रह्मांड में भी नहीं, आध्यात्मिक जगत में जो यहाँ से बहुत ऊंचा है। और वहाँ भगवान कृष्ण स्वयं रहते हैं, जिन्हें हम आदि पुरुष कहते हैं, अर्थात प्रथम पुरुष। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, जिसका आप हमेशा गान करते हैं सवेरे, और श्रील प्रभुपाद जिनके बारे में हमेशा वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी ने जिनके बारे में कहा, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो गोविंद जो भगवान हैं वो आदि पुरुष हैं, उनके पिता कोई नहीं है। तो गोलोक धाम जो आदि वैकुंठ है अर्थात प्रथम, और गोविंद जो आदि पुरुष हैं अर्थात प्रथम पुरुष हैं, वो वहाँ विराजमान रहते हैं गोलोक धाम में। तो एक बार की बात है, भगवान बैठे हुए थे रत्न सिंहासन पर, और गोलोक धाम में एक रास मंडल है। उस रास मंडल में रत्न सिंहासन लगा हुआ है, अर्थात रास मंडल काफ़ी बड़ी जगह थी, अभी भी है। पर ये घटना जो मैं बता रही हूँ, जैसे घटना घटी, तो रास मंडल में रत्न सिंहासन है और उस पर भगवान विराजमान थे। वहां पर एक पर्वत भी है। गोलोक धाम में जो पर्वत है उसका नाम है सतशृंग। सतशृंग। तो यही पर्वत जब भौतिक दुनिया में आता है भगवान के साथ लीला करने के लिए, तो उसका नाम हो जाता है गोवर्धन पर्वत। तो गोवर्धन पर्वत गोलोक धाम में सतशृंग कहलाता है। ठीक है, शतशृंग या सतशृंग जो भी आप कहिए, यहाँ लिखा हुआ है शतशृंग, यानी शत यानी 100 होता है, तो शायद 100 चोटियाँ होंगी, ऐसा मैं अनुमान लगाती हूँ। श्रृंग यानी चोटी होती है। तो ये शतशृंग पर्वत वहाँ पे है, और रास मंडल है, और रास मंडल में एक बहुत सुंदर सुनहरा सिंहासन है, या रत्नों से आच्छादित रत्न सिंहासन। तो भगवान वहाँ बैठे हुए थे और बहुत सुंदर वातावरण था। मल्लिका, चंपा, चमेली, मालती, ये सब फूल खिल रहे थे जो बगीचा था। भगवान को इच्छा हुई कुछ आनंद करने की, कुछ एंजॉय करूं, कुछ मौज मस्ती खेलूं कूदूं। जब भगवान की ऐसी इच्छा हुई, उसी समय भगवान के बाएं अंग से एक सुंदर सी लड़की प्रकट हुई। और वो जो लड़की, हम लड़की बोलते हैं, ये संस्कृत के भाषा में या आध्यात्मिक तरीके से उनको ये शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक युवती बोल सकते हैं या कन्या बोल सकते हैं, छोटी सी। राधा रानी की उम्र सिर्फ 14 ईयर्स, 14 साल की।
तो बाएं अंग से भगवान, परम पुरुष भगवान के बाएं अंग से एक छोटी सी कन्या प्रकट हुई, और वो कन्या, अच्छा, दाहिने अंग से भी एक युवक प्रकट हुआ। तो भगवान के, परम पुरुष भगवान के अंग से दो प्रकट हुए, एक बाएं से और एक दाहिने से। बाएं से कन्या और किशोर, किशोरी आप कह सकते हैं, और दाहिने अंग से एक सुंदर सा युवक। जो दाहिने अंग से प्रकट हुए उनका रंग नीले बादल या पानी से भरा हुआ बादल के समान मेघवर्ण का था, जो कृष्ण कहलाते हैं। और बाएं अंग से जो प्रकट हुई वो राधा रानी कहलाती हैं। क्यों उनका नाम राधा पड़ा? क्योंकि वो रास मंडल में प्रकट हुई। रा से रास मंडल और धा से धावमानम। जैसे ही उनका जन्म हुआ, जैसे ही वो प्रकट हुई, वो दौड़ गई, क्योंकि जो दाहिने अंग से प्रकट हुए कृष्ण, वो तुरंत राधा रानी, मतलब जो युवती प्रकट हुई राधा रानी जिनका नाम हुआ, उनके साथ आनंद मनाना चाह रहे थे। उल्लास, आनंद या एंजॉयमेंट। तो राधा रानी जो थी, मतलब जो युवती थी, वो लजा गई, संकुचा गई, शर्मा गई और दौड़ गई बगीचे के तरफ, जहाँ फूल थे खिले हुए, बहुत सुंदर सुंदर। फूलों को तोड़ करके लाकर कृष्ण को सजाने के लिए, उनके लिए हार बनाने के लिए और सजाने के लिए। तो दौड़ने को संस्कृत में कहते हैं धावमाना, धावती, ऐसा धाव ये वर्ड है दौड़ने का। तो धावमाना यहाँ पे लिखा हुआ है, धावमाना शब्द, धावमाना, क्योंकि वो दौड़ रही थी। रासमंडल में प्रकट हुई इसीलिए रा, और धावमाना इसलिए धा। तो उनका नाम हो गया राधा, युवती का नाम हो गया राधा, जो 14 वर्ष की थी, और जो कृष्ण प्रकट हुए वो 16 वर्ष के। तो फिर ऐसा लगेगा कि राधा और कृष्ण प्रकट हुए, तो फिर वो कौन थे? वो भी कृष्ण ही थे। उन्हीं के शरीर से दो प्रकट हुआ। जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा वर्णन है कि जो प्रथम पुरुष थे वो चैतन्य महाप्रभु हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी हैं। जब राधा और कृष्ण बने तो दो हो गए, और जब राधा और कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। तो राधा रानी क्या है? शक्ति, जिसे आह्लादिनी शक्ति भी कहते हैं। हलादिनी, हालादिनी, आह्लादिनी या हालादिनी, जैसा भी आप उच्चारण करें। प्लेजर गिविंग पोटेंसी। तो राधा रानी कृष्ण की शक्ति हैं और कृष्ण शक्तिमान हैं। शक्ति और शक्तिमान एक होते हैं। शक्तिमान से उसके शक्ति को हटा नहीं सकते हैं। जैसे गुलाब के फूल से गुलाब की खुशबू को निकाल नहीं सकते हैं, वैसे ही शक्तिमान और शक्ति इकट्ठे रहते हैं। शक्तिमान यदि कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर उसकी शक्ति है। तो राधा रानी शक्ति है, पर कौन सी शक्ति? जो कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। तो ये जो प्राकट्य था, ये गोलोक धाम का प्राकट्य था। तो उनसे, कृष्ण से ही दो प्रकट हुए, एक दाहिने तरफ से स्वयं कृष्ण, और एक बाएं तरफ से उनकी शक्ति राधा रानी। और फिर दोनों ने एंजॉय करना शुरू किया। ये जो पूरी दुनिया बनी है वहाँ से ही शुरू होती है, शक्ति और शक्तिमान से। तो ये जो प्राकट्य था, ये था गोलोक धाम का प्राकट्य। ठीक है, गोलोक धाम में राधा रानी कैसे प्रकट हुई, फिर वहाँ से कैसे आती हैं, इस भौतिक दुनिया में कब प्रकट होती हैं, वो तो अलग लीला है। तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। हरे कृष्ण।